ऑन से तो नहीं जरूरत? चलें, थैंक यू। अच्छा जी, आज हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन है, ठीक है। तो मैं वन बाय वन आप लोगों से भी इंट्रोडक्शन लूंगी और अपना भी मैं इंट्रोडक्शन करवा दूं। आप लोगों को सौरन स्कूल ऑफ आईटी प्रोफेशनल्स की तरफ से फॉर्मली वेलकम कहते हैं, ठीक है। मेरा नाम सुमेरा है और मैं पिछले 5 साल से ई कॉमर्स के बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ। मैंने एज अ वीए भी काम किया और मैं अपना काम भी कर रही हूँ, ठीक है। और जी हाँ, श्योर। टेनिस लगा लें और सबको आइरिस का भी बता दें, ओके। ओके, आपके भी क्लास खत्म होती है, 2 मिनट रेस्ट करेंगे इसलिए। नहीं, मैं एक्चुअली करें मेरी यहाँ से कनेक्ट। बहुत सर्दी है बाहर। अच्छा जी, चले हम जहाँ से स्टार्ट कर रहे थे। मैं आप लोगों से अपना इंट्रोडक्शन करवा रही थी कि मैं पिछले 5 साल से ई कॉमर्स में इन्वॉल्व हूँ। मैंने अमेजोन पे, ईबे, शॉपिफाई, वूकॉमर्स और वर्डप्रेस की वेबसाइट्स पे काम किया हुआ है, ठीक है। तो बस ये मेरा था। मैंने ज़्यादा काम एज अ विजुअल असिस्टेंट किया है यूके, यूएसए और दुबई के क्लाइंट्स के साथ। और अभी मैं रिसेंटली इन लोगों के साथ अटैच हुई हूँ और एज ए इंस्ट्रक्टर यहाँ पर काम कर रही हूँ, ठीक है। आवाज आ रही है? मैं अब आप लोगों से चाहूंगी कि आप लोग भी अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें। जैसे इन्होंने बताया कि ये अपना एज अ इसको बिजनेस के तौर पर लेकर चलना चाहते हैं और इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो आप लोग भी बताइए कि आप लोगों का बैकग्राउंड है थोड़ा बहुत ई कॉमर्स रिलेटेड, या आप लोग बिल्कुल ब्लैंक हैं। अगर किसी ने किया है काम तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें अपना एक्सपीरियंस सबके साथ। बिल्कुल न्यू भी हैं। तो आप लोगों को मतलब क्यों शौक सीखने का शौक हुआ है? लोगों की सक्सेस स्टोरीज देखे यूट्यूब से, फेसबुक पे देखेंगे। आपको पता है कि जो ऑनलाइन इस तरह सक्सेस स्टोरीज लगाई भी होती है ना, उसमें फैसिनेशन ज्यादा होती है। रियलिटी जो है वो 99.9% नहीं होती, ठीक है। तो इंसान को काम वही करना चाहिए जो वो कर सकता हो, प्लस जो उसकी समझ में आता हो, सही है। लोगों की बातों पे, सुनी सुनाई चीजों पे जाके अपना वक्त भी बर्बाद करना और दूसरों को भी ये करना। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को एटलीस्ट बेसिक्स समझा सकूं, ठीक है। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि जब आप लोग अगली क्लास में आए तो आप लोगों के लैपटॉप्स आप लोगों के पास हो, ठीक है। क्योंकि मैं जब आप लोगों को समझाऊंगी ना तो आप लोगों को सुनने में बड़ा वो लगेगा, टफ लगेगा, मुश्किल लगेगा। और जब आप लोग खुद उसको परफॉर्म करेंगे तो वो इतना मुश्किल नहीं लगेगा, आप लोगों को समझ में आएगा। मैम अगर अमेज़न का अकाउंट नहीं बना तो कोई बात नहीं, हम वैसे ही काम कर लेंगे। नहीं, कंप्यूटर में तो फिर इस तरह ही काम करेंगे। जो आप सिखाएंगे वो तो हम प्रैक्टिकली कंप्यूटर में करेंगे। हाँ जी। अगर हमारा अकाउंट ही नहीं तो फिर किस तरह? देखें, जो ये बिजनेस है ना अमेजोन का, उसमें काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। उसमें अकाउंट हैंडलिंग होती है। जो अकाउंट हैंडलिंग होती है ना, उसके लिए आपको मस्ट होता है कि आपके पास एक अकाउंट हो, रजिस्टर्ड आईडी हो। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। जैसे अगर कोई बिजनेस रन कर रहा है सपोज, और वो आपकी सर्विसेज लेना चाहता है, वो आपसे बोलेगा कि मुझे प्रोडक्ट हंट कर दो, ठीक है। तो प्रोडक्ट हंट करने के लिए आपको अकाउंट की जरूरत नहीं है, सही है। उसने आपसे कहा कि मुझे सोर्सिंग करवा दो, जो प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट किए वो कहीं से सोर्स करवा दो, तो उसके लिए भी अकाउंट की जरूरत नहीं है, सही हो गया। तो बहुत सारे रेलेवेंट काम है जो हम अकाउंट के बगैर कर सकते हैं।
तो बाकी जो चीजें अकाउंट से समझने वाली वो मैं आप लोगों को अकाउंट लॉगिन करके समझा दूंगी। सही हो गया? तो नेक्स्ट क्लास से आप लोगों ने अपने लैपटॉप्स अपने साथ लेकर आने ताकि हम जो चीज भी सीखे उसको अप्लाई करके साथ साथ काम करते जाएं, जिससे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। ठीक है, अब आ गया जी इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं कि व्हाट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स टर्म आप लोगों ने सुनी होगी, क्या होती है, कोई बता सकता है मुझे? ऑनलाइन स्टोर, एनीवन एल्स? जिसके साथ भी लगता है वो ऑनलाइन हाँ, ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन कुछ खरीदना या कुछ। एग्जैक्टली, ई कॉमर्स हम कहते हैं ट्रेडिंग को। ठीक है, कॉमर्स मीन ट्रेडिंग होता है, बाइंग एंड सेलिंग। आप एज अ बायर भी कुछ चीजें ले सकते हो, आप लोग ऑनलाइन सेल भी कर सकते हो, उसको ई कॉमर्स कहते हैं। अब बात आगे है कि जो ई कॉमर्स के कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू हम सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर आप सेलिंग नहीं कर सकते, आपने एज ए सेलर ही काम सीखना ना। बायर तो जाएगा किसी भी वेबसाइट पे जाएगा, अमेजोन पे जाए, ईबे पे जाए, पाकिस्तान में दराज पर जाए, वहां पर जाके आपने सिर्फ एक अकाउंट लॉग इन करना होता है, रजिस्टर करना होता है जीमेल के साथ, और आपने बाइंग कर लेनी है। अजान सुन लें। वालेकुम सलाम। हाँ जी, हम बात कर रहे थे ई कॉमर्स के बारे में कि व्हाट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में कहते हैं बाइंग एंड सेलिंग को। तो आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो यहाँ पर क्लास के अंदर ज्यादा एम्फोसाइज होगा वो सेलिंग के ऊपर होगा, क्योंकि हमने एज अ सेलर काम करना है। ठीक है, तो पाकिस्तान में कौन सी वेबसाइट्स है जिसपे हम सेलिंग कर सकते हैं? कैन एनीवन टेल मी? दराज, उसके अलावा Amazon, चलें ठीक है, टू सम एक्सटेंट। यहाँ पर बाइंग नहीं हो सकती ना Amazon से, इस वजह से इतना हम उसको कंसिडर नहीं करते। ठीक है, उसके अलावा शॉपिफाई। ठीक है, शॉपिफाई भी एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो एक वेबसाइट नहीं है, शॉपिफाई की डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं। तो वो स्पेसिफिक वेबसाइट्स बताएं जिसके ऊपर जाके आप बाइंग भी कर सकते हैं और सेलिंग भी कर सकते हैं। नंबर 1 दराज हो गई, उसके अलावा
उसके अलावा जब आप फेसबुक पे जाते हैं तो आपको धड़ाधड़ वेबसाइट्स मिलती हैं शॉपिंग की, जहाँ से आप बाय कर सकते हैं। ठीक है। ज्यादा हमें वो वेबसाइट्स याद रह जाती हैं जिनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी हुई होती है और जिनकी मतलब जो यूजर फ्रेंडली ज्यादा होते हैं ना, उनका हमें याद रहता है रिलायबिलिटी की वजह से। अब इसके बाद नेक्स्ट आ गया कि ऑनलाइन सेलिंग की या बाइंग की बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, तो क्या हम हर वेबसाइट को यूज कर सकते हैं फॉर बाइंग और एंड सेलिंग? क्योंकि देखिए, अगर हम अपने आप को कंसिडर करें एज इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है, तो हम हर वेबसाइट से बाइंग नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाएं सिंगल पर्सन के तौर पर, तो आप क्या अलीबाबा से शॉपिंग कर सकते हैं? कर सकते हैं, बट दे हैव देयर MOQ। ऐसे होता है, कभी किसी ने अलीबाबा टॉगल की खोली, ठीक है, उसमें आपको क्या नजर आता है? क्या सिंगल आइटम आप बाय कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, तो वहां पर MOQ लिखा होता है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। तो ऐसी वेबसाइट्स क्या होती हैं? होलसेल की वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है, तो हम उनको उसी तरह से लेकर चलते हैं। अब सबसे पहले जो हमारे पास कंपनीज आ गई हैं, ये डिफरेंट टाइप्स की कंपनीज होती हैं जिनके थ्रू हमने बिजनेस करना होता है। आप लोग अपने आप को बिजनेस मैन की तरह कंसिडर करें, क्योंकि जैसा आप लोग अपने माइंड में सोच के चलेंगे, आप लोगों ने आगे जाके वैसे ही एक्ट करना है। बहुत सारे लोग यहाँ पर VA बनने के लिए आए होंगे, ठीक है। अगर आप विजुअल असिस्टेंट के तौर पर भी सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप किसी के बिजनेस को रन करने के लिए दे रहे हैं सर्विसेज, ऐसे है ना। तो आपकी जो मेंटल मैच्योरिटी है, ये बड़ी जरूरी है उसके लिए, ताकि ना आप अपना कारोबार खराब करें ना किसी और का। सही है। तो सबसे पहले हमारे पास आ गई टाइप्स ऑफ कंपनी में B2B, अलीबाबा, DHgate इसकी एग्जांपल्स हैं। B2B मॉडल इन्वॉल्व सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर। ठीक है, B2B ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो कि पर्सन टू पर्सन सेलिंग की अलाउ नहीं करती, वो सिर्फ कंपनीज को देती हैं, बिजनेस देती हैं। जब आप लोग करेंगे ना, अमेजोन का एक बिजनेस मॉडल होता है, इसको बोलते हैं हम होलसेल, FBA होलसेल, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो। ठीक है, तो उसमें हमने यही वाली कंपनीज ढूंढनी होती हैं। सही। अमेरिका में आपको बहुत सारी मिल जाती हैं। पाकिस्तान में कोई ऐसी कंपनी है, कोई ऐसी वेबसाइट जो आप लोगों के माइंड में हो? पाकिस्तान में तो ऐसी कोई फेमस नहीं है, बहुत सारी होंगी, लेकिन फेमस ऐसा हमें उसका नाम नहीं पता। उसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास अलीबाबा, DHgate, ये चाइना की कंपनीज हैं। ये ज्यादा बिजनेस पर्सन को देती हैं, B2B, कंपनी टू कंपनी के बिजनेस पर्सन ही मैं इसमें बोल रही। उसके बाद आ गई है जी B2C। B2C बिजनेस टू पर्सन, मतलब जिसको हम रिटेल वेबसाइट बोलते हैं। रिटेल वेबसाइट जहां से जाकर आप एक सिंगल आइटम बाय कर सकते हो। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं। इंटरनेशनली इसकी एग्जांपल्स हैं, अमेजोन है, ईबे है, वॉलमार्ट है, और पाकिस्तान में इसकी बेस्ट एग्जांपल है दराज। ठीक है, उसके बाद आ जाती है C2C। कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो कि कस्टमर टू कस्टमर आपको अलाउ करती हैं बाइंग, जैसे कि OLX है। OLX पे इंडिविजुअल पर्सन अपनी एड पोस्ट करता है, जिसको अगर कोई बंदा उसमें जाके परचेज करना चाहे तो आराम से उसको परचेज कर लेता है। ऐसी वेबसाइट्स को हम कहते हैं C2C। और उसके बाद आ जाती हैं C2B, मतलब कुछ इंडिविजुअल्स कंपनीज को सेलिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसकी बेस्ट एग्जांपल होती है, जैसे ये होते हैं ना इन्फ्लुएंसर्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटर्स जो होते हैं, वो कंपनीज को अपनी सर्विसेज सेल करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन कंपनीज को सेलिंग जब करते हैं तो उसको हम C2B कहते हैं। और इसकी एग्जांपल है fair.com, ये अमेरिका की एक वेबसाइट है, होलसेल। उसके बाद हम अब डिस्कस करेंगे कि जिस तरह हर चीज के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, फायदे होते हैं, इसी तरह उसके कुछ नुकसानात भी होते हैं। तो ऑनलाइन सेलिंग सुनने में तो बहुत इजी नजर आती है, ठीक है,
लेकिन सेलिंग और बाइंग तो इजी होती है, बट सेलिंग जो है वो उसमें आपको काफी चैलेंजेस का सामना होता है, जो हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड अगेन। सबसे पहला एडवांटेज है ऑनलाइन सेलिंग का कि आपकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो कम हो जाती है। ऑपरेशनल कॉस्ट आप लोग बताएं क्या हो सकती है? जब हम एक दुकान बनाएं अपनी, क्या होती है ऑपरेशनल कॉस्ट? अपना बिजनेस रन करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है? अगर आप शॉप बनाते हैं तो शॉप में सबसे पहले आप क्या रखेंगे? अपना सामान रखेंगे, इन्वेंट्री रखेंगे, उसके बाद बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी लगाएंगे, पानी का इंतजाम करेंगे, आपने एम्प्लॉयज हायर करेंगे, उनकी सैलरियां देनी पड़ेंगी, तो ये सारी चीजें आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट में आ जाती हैं। लेकिन जब आप ऑनलाइन कोई काम करते हैं तो वहां पर ना तो आपको किसी शॉप का रेंट देना पड़ता है, ना आपको एम्प्लॉयज रखने पड़ते हैं, ना समटाइम्स कुछ ऐसे बिजनेस मॉडल्स हैं कि आपको अपनी इन्वेंट्री भी नहीं संभालनी पड़ती। जस्ट आपने चीजें लगा दी, वो खुद ब खुद सेल हो रही हैं, खुद ब खुद कस्टमर्स को जा रही हैं। उसके बाद है एक्सटेंडिंग ओपनिंग आवर्स, कि आपकी जो शॉप होती है ऑनलाइन वो हर वक्त खुली रहती है, 24/7, वो कभी बंद नहीं होती। उसके ऊपर कभी भी कोई भी कहीं से भी जाके ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो मीन्स आपकी सेल इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा है। जैसे यहाँ पर अगर आप कोई शॉप बनाते हैं तो एक सर्टेन टाइम के लिए खुली है ना, रात को तो नहीं खुली। वालेकुम अस्सलाम, आपको याद आ गया ना? अच्छा, ये न्यू बैच है, ये न्यू बैच है। आप लोगों की तो हो गई है 5 to 6, अगर बैठना है तो बैठ जाए। हाँ, पीएल का हम लोगों ने काफी कर लिया है, कीवर्ड्स हम लोगों ने कर लिए, तो आप आ जाना किसी दिन टाइम निकाल के, तो उधर बैठ के समझा दूंगी आप। हाँ समझा दूंगी। ठीक है, चलें जी। उसके बाद है जी, आपके पास लार्जर इंटरनेशनल ऑडियंस होती है। आपकी लिस्टिंग को, आपकी प्रोडक्ट को जब वो लाइव चली जाती है इंटरनेट के ऊपर तो उसको हर कोई देख सकता है, ठीक है, उसकी ऑडियंस बहुत बढ़ जाती है। जैसे अगर आप यहाँ पर फैसलाबाद में किसी एक मार्केट के अंदर अपनी शॉप बनाते हैं तो जो इर्द गिर्द का एरिया होगा, जो नियरेस्ट पॉइंट्स होंगे, वहीं से लोग आके उसको बाय करेंगे ना, तो सारी दुनिया में तो नहीं ना देखेंगे। लेकिन जब इंटरनेट के ऊपर आप शॉप बनाते हैं, कुछ चीज सेल करते हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो सारी दुनिया में वो देखी जाती है और कहीं से भी कोई आपको ऑर्डर दे सकता है। इंक्रीज्ड सेल्स कन्वर्जन, आपकी सेल्स कन्वर्जन ज्यादा होती है, आपको सेल्स ज्यादा मिलती है, सही है। उसके यही रीजन है कि आपकी शॉप हर वक्त खुली है, हर कोई उसको देख रहा है, अप्रोचेबल है, जैसे जैसे आपको सेल्स ज्यादा मिल जाती है। अब हम डिसएडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि जब आप कोई चीज ऑनलाइन लगाते हैं या वेबसाइट बनाते हैं तो आपको उसकी एडवर्टीजमेंट बहुत करनी पड़ती है। उसकी मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, जैसे ये फूड पांडा वाले थे, ठीक है। इन्होंने जब अपनी ये सर्विस स्टार्ट की है, ज़ाहिर है वो उनका अपना तो कोई रेस्टोरेंट है नहीं है, उनका तो मतलब बहुत ही अच्छा एक कोई क्या कहते हैं दिमाग चला, उन्होंने अपना रेस्टोरेंट ना होते हुए भी फूड का काम किया है। जस्ट एक पॉइंट बनाया है और हर कोई उस पॉइंट से आके जैसी मर्जी रेस्टोरेंट की चीज मंगा सकता है। तो फूड पांडा को तो कोई नहीं जानता था जब उन्होंने ये सर्विस स्टार्ट की, तो उसको जानना कब शुरू किया? जब उन्होंने एडवर्टाइजमेंट की, और आपने देखा है कि हर जगह उनकी एड चल रही होती है और अभी तक चल रही होती है। आप टीवी ओपन कर ले, टीवी पर होती है, फेसबुक ओपन करें उधर होती है, यूट्यूब देखें उसके ऊपर होती है, हर जगह उनकी एड चल रही होती है। तो ये जब आप ऑनलाइन जाते हैं तो तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलती जब तक आपने एडवर्टीजमेंट नहीं करनी, और एडवर्टीजमेंट के ऊपर आपकी एक अच्छी खासी अमाउंट जा रही होती है, सही है। उसके बाद है जी इंक्रीज्ड कंपटीशन। जब ऑनलाइन हम कोई चीज लगाते हैं तो हमारी चीज की देखा देखी हमारे और भी बहुत सारे कंपेटिटर्स पैदा हो जाते हैं कि इसको इस चीज के ऊपर बड़ी अच्छी सेल मिल रही है, तो हम भी इसी चीज को सेल करना शुरू कर देते हैं। आप किसी को रोक तो नहीं ना सकते, हर कोई अपनी वेबसाइट बना ले, या अगर कोई अमेजोन के ऊपर बैठा हुआ है तो अमेजोन के अंदर ही उस चीज को सेल करना शुरू कर दे, आप रोक तो नहीं सकते। तो इस तरह आपके कंपेटिटर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और उन कंपेटिटर्स के उस कंपटीशन के अंदर रहते हुए आपने अपने आप को कैसे सक्सेसफुल बनाना होता है।
ये फिर आपको डिफरेंट स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ती हैं। कस्टमर्स कांट फिजिकली टच द प्रोडक्ट, जब वो कोई भी ऑनलाइन चीज बाय करते हैं तो उसको पकड़ के देख नहीं सकते। कई दफा जैसे औरतों की आदत होती है, कपड़ा बाय करने जाती है तो जब तक कपड़े को पकड़ के ना देखे उसको खरीदती नहीं है, ठीक है। तो इस तरह वो कस्टमर जिनको इस तरह बाय करने की आदत होती है वो फिर आपकी चीज नहीं लेते। पोटेंशियल साइट क्रैशेस, समटाइम्स ऐसे होता है कि आप एक वेबसाइट से कुछ बाय करने के लिए बैठे हैं, आपने वो वेबसाइट ओपन की है तो लिखा हुआ आ जाता है सॉरी वी आर बिल्डिंग दिस साइट, वी विल कम सून, इस तरह के आते हैं लिखे हुए। तो इस तरह की चीजें आती हैं। अब ये तो था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों की ऑनलाइन सेलिंग के बारे में कि आपको किस तरह की चैलेंजेस आ सकते हैं या आपको किस तरह के पोटेंशियल फवायद मिलने वाले हैं। तो हमारा जो स्पेसिफिक ये कोर्स है ये स्पेसिफिकली है अमेज़न के बारे में। तो हमें अमेज़न को ही ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करना है, उसके ऊपर लोग कैसे बिज़नेस करते हैं, कैसे सक्सेसफुल होते हैं, तो इन चीज़ों को हमने लेकर चलना है। अमेज़न के बारे में कोई जानता है कि ये पहले क्या थी वेबसाइट? इसकी हिस्ट्री के बारे में कोई जानता है? बुक से रिलेटेड। हाँ जी, ये बुक सेलिंग से रिलेटेड थी। अभी भी अगर आप अमेज़न पे जाते हैं तो वहाँ पर अभी तक बुक सेल होती हैं और बड़ी अच्छी सेलिंग होती है बुक्स की, उसको कहते हैं अमेज़न किंडल, ऐसे ही है ना? किंडल में इसकी बुक सेल होती हैं। तो बेसिकली ये एक बुक सेलिंग वेबसाइट थी जिसने ग्रेजुअली अपने बिजनेस को ग्रो किया और अब दुनिया जहान की कोई भी ऐसी चीज आप देख लें ऐसी नहीं है जो अमेज़न से ना मिलती है, ठीक है। और अमेज़न जो है ये एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि सिर्फ सेलिंग से इन्वॉल्व नहीं है, इनकी अदर प्रोडक्ट्स भी हैं जैसे कि लाइव स्ट्रीमिंग है, जिस तरह नेटफ्लिक्स है ना, इसी तरह अमेज़न का भी है प्राइम वीडियोस, ठीक है। उसके अलावा इनका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, एआई सर्विसेज, जिसको AWS कहते हैं, वो भी बड़ा अच्छा इनका चल रहा है। खैर इनके काफ़ी ज़्यादा बिजनेसेस हैं और हम यहाँ पर ज़्यादातर डिस्कस करने वाले हैं सेलिंग को, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग को। अच्छा जी, अब मैंने आज आपको एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देना है कि हमने अमेज़न के ऊपर किन किन चीज़ों को स्टडी करना होता है और किन किन तरीकों से हम इसको टॉगल करते हैं। आज एक आप एक नए तरीके से इस पेज को पढ़ना सीखेंगे, ठीक है। मैं जब तक खुद इस सेलिंग में इन्वॉल्व नहीं हुई थी मैंने भी कभी इस तरह से इसको नहीं देखा था, जस्ट एक ओवरव्यू देना और मूव ऑन, ठीक है। अच्छा जी, जब आपने अमेज़न को क्लिक करना है, इसके ऊपर किसी भी किस्म की सर्च करनी है तो आपने सबसे पहले यहाँ पर चेंज करना है लोकेशन, ठीक है। हाउ वी विल चेंज इट, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आएगा, ठीक है। और जब आप इसको ओपन करेंगे ना तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान होगा, ठीक है। आपने इसको जब चेंज करना है तो यहाँ पर ये वाला कोड ऐड कर लीजिएगा 10001, ये न्यूयॉर्क का है, ठीक है। आपको अगर ये पसंद नहीं है तो आप गूगल से कोई सा भी USA का पोस्ट कोड निकाल कर देखिए, यहाँ पर आपने लिखा USA पोस्ट कोड्स, यहाँ से आप कोई सी भी स्टेट सेलेक्ट कर लें तो उसके पोस्ट कोड्स आपको मिल जाएंगे। इसको क्या हो गया है? देखिए ये वाले जो लिखे हुए हैं ना ये सारे पोस्ट कोड्स हैं, इनमें से आप कोई सा भी उधर ऐड कर सकते हैं। इसको मोर कर लें, आपके पास बहुत सारे आ गए, इनमें से आप कोई सा भी ऐड कर दें। मुझे सबसे ज्यादा इजी यही लगता है, इसको याद करना भी आसान है। तो आप 10001 करके आप इसे अपनी लोकेशन चेंज कर लेंगे। यहाँ पर अप्लाई का बटन आएगा, अप्लाई कर दें, उसके बाद डन कर दें, आपका लोकेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अगर आप ड्रॉप डाउन करें तो आपको सारी कैटेगरीज नजर आएंगी,
ठीक है, जिन कैटेगरीज के अंदर जाके हम मजीद सब कैटेगरीज में जा सकते हैं, उनकी सब कैटेगरीज में जा सकते हैं, फिर आगे हमारे पास प्रोडक्ट पेज खुल जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ओपन करती हूँ, होम एंड किचन, ठीक है, ये सिलेक्ट करके मैंने सर्च किया, ये जो नजर आ रही है ये सारी सब कैटेगरीज हैं इसकी, और ये देखें ये वाली होम एंड किचन में ये सब कैटेगरीज है, डेकोर, फर्नीचर, किचन एंड डाइनिंग, बेड एंड बाथ, सारे इनमें से आप किसी में चले जाएं। जैसे हम फर्नीचर में गए, जब मैं फर्नीचर में गई हूँ तो उसके बाद फिर सब कैटेगरीज आ गई हैं कि आपने किस तरह के फर्नीचर में जाना है, सोफाज, चेयर्स, टेबल्स, स्टैंड्स, बेड्स, किस पे जाना है। चले जी हम सोफा पे चले गए, ठीक है। जब मैंने सोफा पे क्लिक किया है तो फिर उसके बाद उसने मुझे कुछ मजीद कैटेगरीज दी हैं ये वाली, लेकिन उसके साथ साथ उसने मुझे प्रोडक्ट पेज भी शो कर दिया है, जिसके ऊपर इस तरह प्राइस लिखी हुई नजर आती है ना, और स्टार्स वगैरह नजर आते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट पेज, ठीक है। प्रोडक्ट पेज के ऊपर हमारे एक खास कीवर्ड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आएंगी, ठीक है। इस वक्त हमारा जो कीवर्ड है वो है सोफाज एंड काउचेस। जैसे मैंने यहाँ पर अगर मैं टाइप करती हूँ, यहाँ पे जब भी हमने कुछ सर्च करना है हमने ऑल डिपार्टमेंट्स करके फिर सर्च करना है, ठीक है। जैसे मैंने सर्च करना है गार्लिक क्रशर, तो मैं जो यहाँ पर नेम लिख रही हूँ ना, ये मेरी एक किसी प्रोडक्ट का नेम भी है, और इसको हम अमेजोन पे जब सर्च करते हैं तो हम क्या बोलेंगे इसको, कीवर्ड, ठीक है। कीवर्ड की ही वैल्यू है अमेजोन के ऊपर, प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं है। जब हम सेलिंग करें तो हमने प्रोडक्ट पर नहीं जाना, हमने कीवर्ड के ऊपर जाना है। अब ये देखिए जो मैंने कीवर्ड सर्च किया है ना, उसी से रिलेटेड अमेजोन ने मुझे प्रोडक्ट्स शो कर दिए हैं पूरे पेज के ऊपर, ठीक है, इस तरह से। अब सपोज हमने इसमें से एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, हमने चेक करना है। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स में मैं आप लोगों को कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगी कि फर्स्ट पेज के ऊपर जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स आए उनको आप किसी भी एनालिसिस के लिए यूज ना करें, क्योंकि वो ऑर्गेनिकली फर्स्ट पेज पर नहीं आई हुई होती, वो पैसे देकर अमेजोन को देकर, जो स्पॉन्सर्ड ऐड होती है ना वो ऑब्वियसली अमेजोन को पे करके वो एक आर्टिफिशियल तरीके से फर्स्ट पेज पर आए हुए होते हैं। तो जब भी हमने एनालिसिस करने हैं हमने ऑर्गेनिकली रैंक्ड प्रोडक्ट्स को एनालाइज करना है। ये देखिए अब इसके ऊपर कोई स्पॉन्सर नहीं आ रही, चले मैं इसको पढ़ती हूँ। आज मैं आप लोगों को सिर्फ लिस्टिंग पढ़ना सिखा रही हूँ और अमेजोन के ऊपर हमने डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर सर्च कैसे करना है, ठीक है। आप लोगों के लिए कोई नई बात नहीं होगी, लेकिन हमने उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से देखना है ये एक नई बात होगी। जब आप किसी प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको टाइटल नजर आता है, ठीक है। आपके ख्याल में इस प्रोडक्ट का क्या टाइटल होना चाहिए था, पार्टिसिपेट किया करें ना, आप लोगों का सोच पता चलनी चाहिए मुझे। क्या नेम होना चाहिए था इसका, इसका टाइटल आप क्या लिखते अगर आप सेलर होते तो, एनीवन बताएं, आप बताएं। गार्लिक क्रशर फॉर होम यूज, ठीक है, एनीवन एल्स, गार्लिक क्रशर ये लिखते बस। आप लोग सेलर बनने जा रहे हैं तो थोड़ा सा दिमाग चलाएं, थोड़ा सा इन्वॉल्व हो। हमने साथ में ये हाँ, साथ में ये भी लिखना है वुडन या स्टील, हाँ? साथ में नहीं वुडन नहीं, या स्टील भी लिखना है। गार्लिक क्रशर बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसको देखें उसने सेलर ने एक प्रोडक्ट का कितना बड़ा बनाया हुआ है टाइटल,
ठीक है, ये टाइटल बिल्ड करने आप लोगों ने सीखने हैं और ये सारे सर्च जो होते हैं कीवर्ड सर्च करके हमने सीखना है। अब सबसे पहले उसने क्या ऐड किया हुआ है, अपना ब्रांड नेम। Amazon के ऊपर जब हम टाइटल बिल्ड करते हैं तो उसके अंदर कुछ चीजों को हमने सीक्वेंस में लिखना होता है। तो अच्छे टाइटल में सबसे पहले उसका ब्रांड नेम होता है, ठीक है। उसके बाद उसका मेन कीवर्ड होता है, ठीक है। जूले किचन, उसका देखिए यही था ना टाइटल, जूले किचन, ये उसका ब्रांड नेम है। उसके बाद प्रोडक्ट नेम आया। प्रोडक्ट नेम क्या है, कीवर्ड है, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट के कई नेम हो सकते हैं, गार्लिक प्रेस, गार्लिक क्रशर, गार्लिक मिंसर, ठीक, गार्लिक स्लाइसर, स्लाइसर तो नहीं है खैर, ये वो प्रेसर ही है, उस टाइप की चीज है। तो इस तरह के डिफरेंट नेम हो सकते हैं। तो अब हमने ये सर्च करना होता है कि कौन सा कीवर्ड ज्यादा बिक रहा है, किस कीवर्ड को ज्यादा सर्च किया जा रहा है, तो वो हम लिस्टिंग में ऐड करते हैं। सबसे पहले आ गया ब्रांड नेम, उसके बाद आ गया प्रोडक्ट नेम, उसके बाद जो जिस चीज में वो यूज होता है, जिस चीज के लिए उसका हम यूज लिखेंगे या उसकी क्वालिटी लिखेंगे, और एंड पर हम उसके साथ कोई ना कोई ऐड करेंगे एडजेक्टिव्स, जैसे बेस्ट गार्लिक क्रशर, स्टील गार्लिक क्रशर, इस तरह हम उसके साथ एडजेक्टिव्स ऐड करते हैं। इसके 4 पोर्शंस हम इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। और टाइटल बिल्डिंग जो है ये भी एक आर्ट है, थ्रू कीवर्ड्स, रेलेवेंट कीवर्ड्स, रैंक्ड कीवर्ड्स, वो हमने इसमें यूज करने होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाली जो चीजें ना, फास्ट फ्री शिपिंग विद अमेजोन प्राइम, ये अमेजोन ने चीजें ऐड की हुई होती हैं अपनी, जो उसकी सर्विसेज हैं उनकी प्रमोशन के लिए यहाँ पर वो चीजें ऐड की हुई हैं। ये आपके लिए किसी काम की नहीं होती। कॉपन है, ये भी कॉपन दे रहा है, ये वाला सेलर जो है 10% का कूपन दे रहा है, उसने इसके ऊपर प्रमोशन लगाई हुई है। उसके बाद यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगी इसकी वेरिएशंस, इनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशंस। वेरिएशंस मीन कि इसी प्रोडक्ट के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट और क्या चीजें मिल सकती हैं, डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, डिफरेंट साइजेस हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, साइज, कलर, शेप्स, ये चीजें होती हैं। तो उसके पास ये 6 वेरिएशन है इस प्रोडक्ट की, कलर की। जो वेरिएशन होती है ना उसका यहाँ पर नेम होता है। उसके बाद उसकी बेसिक बेसिक डिटेल्स आ रही हैं, उसका मटेरियल क्या है, कलर क्या है, ब्रांड, आइटम डायमेंशंस क्या हैं। डायमेंशंस मतलब वो कितनी बड़ी, चौड़ी और लंबी है। फिर इस डिश वॉशर, ये उसकी एक्स्ट्रा क्वालिटी है कि हम एज अ डिश वॉशर के तौर पर उसको धो सकते हैं, ठीक है। इतनी वो डेलिकेट तो नहीं है कि हम इसको धो नहीं सकते, उसको सुखा के साफ करना है, तो उसको उन्होंने इसको ऐड किया हुआ है। ये वाली जो चीजें हैं जब हम लिस्टिंग क्रिएट करते हैं वहां पर हमारे पास ऑप्शन आती है, वहां से हम ये चीजें ऐड करते हैं अभी प्रोडक्ट से रिलेटेड। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं बुलेट पॉइंट्स। हर ब्रांड जब एक न्यू लिस्टिंग क्रिएट करती है तो वो ये बुलेट पॉइंट्स से जरूर क्रिएट करती है। इन बुलेट पॉइंट्स में मोटी मोटी चीजें बताई हुई होती हैं कि इस प्रोडक्ट की क्या खसूसियत है। मतलब वो ये बताना चाह रहा है कि ये स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है, इसको जंग नहीं लगता, इसके अंदर जब आप गार्लिक को प्रेस करेंगे तो वो बड़ा नीट होगा, आपके हाथ गंदे नहीं होंगे, इस तरह की चीजें। हाँ, उसकी खसूसियात बयान करनी है, उसकी क्वालिटीज बयान करनी है। और इन कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स आपकी लिस्टिंग को रैंक करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। अगर आपने प्रॉपर कीवर्ड सर्च किया हुआ हो तो उसके थ्रू आप अपनी लिस्टिंग को बड़े अच्छे से यहाँ पर रैंक कर सकते हैं थ्रू कीवर्ड्स। तो इसका कीवर्ड भी चेंज होगा, हम देख लेते हैं। मुझे आपका वैसे क्वेश्चन समझ नहीं आया। तो ये भी लिख सकते हैं हैंड प्रेस वाली। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख के देख लेते हैं। आपका क्या कीवर्ड है?
हैंड प्रेस गार्लिक क्रशर। जो हम जितना लंबा कीवर्ड यूज करेंगे ना, इसको कहते हैं लॉन्ग टेल्ड कीवर्ड, ठीक है, उतना हमारा सर्च वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आपकी सर्च तो शायद प्रॉपर निकल आए, बट जब आपने एज ए सेलर अपनी लिस्टिंग क्रिएट करनी है, ये देखें आपकी प्रोडक्ट चेंज हो रही है कीवर्ड के ऊपर। हैंड वाला ये भी होता है, ये क्रशर होता है ऐसे। Amazon के ऊपर सारी गेम ही कीवर्ड्स की है। ठीक है, कीवर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग को बहुत बेहतर करना है आप लोगों ने फ्रॉम द बिगनिंग। जैसा यहाँ पर वर्ड लिखेंगे आपको वैसी ही चीज मिलेगी। चले, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया कि यहाँ पर आपने कीवर्ड्स को पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कस्टमर रेटिंग बाय फीचर, वैल्यू ऑफ मनी, स्टडीनेस, इजी टू यूज, एर्गोनोमिक। ठीक है, उसकी डिफरेंट क्वालिटीज के ऊपर उसको किस तरह की रेटिंग मिली हुई है। Amazon के ऊपर जो मैक्सिमम रेटिंग होती है ना किसी प्रोडक्ट की, वो होती है 5। ठीक है, 1 to 5। तो हेलो हम लोग एक ऐसी प्रोडक्ट को जिसके ऊपर हेलो 4 तक रेटिंग हो उसको अच्छी प्रोडक्ट समझते हैं। रेटिंग हेलो किस चीज को शो करती है? हेलो क्वालिटी को। एनीवन एल्स? हेलो किस चीज को शो करती है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन को। ठीक है, अगर कोई कस्टमर डिससेटिस्फाई है तो वो क्या करेगा? कंप्लेंट्स करेगा। ठीक है, तो जिसका यहाँ पे रेटिंग कम होगी, इट मीन्स कि उस प्रोडक्ट के ऊपर कंप्लेंट्स ज्यादा हैं, उस प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से कस्टमर्स कंप्लेंट करते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू सेल इट। हमारी रेटिंग ये डिटरमिन करेगी। ठीक है, उसके बाद ये मैंने टूल्स वगैरह ऐड किए हैं, वो आपको शो हो रही है, आप लोगों के पास शो नहीं होंगे अनटिल अनलेस आप ये वाली एक्सटेंशन ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये वाली भी मैंने एक्सटेंशन ऐड की हुई है, ये देखें यहाँ पर आपको आ जाएगा नजर SN नंबर, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जब भी हम कोई चीज मतलब बनाते हैं, नई चीज किसी भी जगह पे जाकर उस चीज को फाइंड करने के लिए एक नंबर होता है। ठीक है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में नई प्रोडक्ट लॉन्च होती है तो उसका भी एक नंबर होता है, यूनिवर्सल कोड होता है उसका, जिसको हम आम जुबान में UPC बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह जब हम Amazon के ऊपर एक नई लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, एक नई प्रोडक्ट Amazon के कैटलॉग में आ जाती है, तो Amazon उसको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? SN नंबर। ठीक है, ये Amazon आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है और इसके थ्रू हम प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। अगर हम इसको कॉपी करके, हाँ ये Amazon खुद देता है, और ये Amazon के ऊपर ही हम यूज करेंगे और कहीं नहीं यूज करेंगे। जैसे UPC को हम डिफरेंट जगहों पे यूज कर सकते हैं ना, ये नहीं यूज होता। अब इस SN नंबर के थ्रू मैं प्रोडक्ट सर्च करूंगी, ये देखें ये हमारी वो प्रोडक्ट आ गई। ठीक है, ये सेम वही प्रोडक्ट आ गई और इसका SN नंबर भी वही है। ठीक है, तो Amazon के ऊपर हम किसी प्रोडक्ट उसके नेम से सर्च कर सकते हैं या हम उसके SN नंबर से। SN नंबर से सर्च करेंगे तो एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट आएगी जिसको हम ढूंढ रहे हैं, नेम से डिफरेंट डिफरेंट आ जाएंगी। हेलो उसके बाद नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर भी Amazon ने अपनी प्रमोशन की चीजें लगाई होती है कि आप इस प्रोडक्ट को इन प्रोडक्ट्स के साथ बाय करें, ये भी आपके काम की नहीं होती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फिर आपको 2 रोज में नजर आती हैं स्पॉन्सर्ड आइटम्स। Amazon इन प्रोडक्ट्स को यहाँ पर दिखाने के पैसे लेता है, तो ये आपसे रेलेवेंट नहीं होती। आपने नीचे जाना है और यहाँ पर आ रही है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बड़ी जरूरी होती है पढ़नी जब हम कोई चीज बाय करने जाएं या अगर हमने डिसाइड किया हो कि हमने ऐसी प्रोडक्ट को सेल करना है। अब इस तरह की लिस्टिंग, जैसे ये देखिए इसमें बहुत सारी तस्वीरें ऐड की हुई हैं, ये हर सेलर को अलाउ नहीं होता। ठीक है, सिर्फ वो सेलर्स जिनकी एक रजिस्टर्ड ब्रांड हो
वो ऐसी लिस्टिंग अमेज़न पे क्रिएट कर सकते हैं और इसको कहते हैं A+ कंटेंट। ठीक है, जो टर्म्स मैं यूज कर रही हूँ ना, आप लोग इसको प्लीज याद रखिएगा, ये हम लोगों ने बार बार बोलनी है। इस तरह की जो लिस्टिंग होती है इसको बोलते हैं A+ कंटेंट, जिसमें डिफरेंट तरह की हम ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं। ये इसने ग्राफिक्स ही ऐड किए हुए ना, तस्वीरें। इसके अलावा वीडियो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब उसने जो डिफरेंट उसकी वेरिएशंस हैं उनकी अलग-अलग चार्ट की शक्ल में नीचे भी दिया हुआ है, उनकी प्राइसेस भी बताई हुई है और उनकी डिफरेंट क्वालिटीज भी बताई हुई है। अब आ गई है जी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, ये भी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है पढ़नी। यहाँ पर प्रोडक्ट की डायमेंशन बताई हुई है, ये प्रोडक्ट का एक्चुअल साइज क्या है। ठीक है, आइटम का वेट कितना है, 8.4 आउंसेस है। ठीक है, हमारे लिए आइडियल वो प्रोडक्ट्स होती हैं सेल करने के लिए जिनका वेट स्टैंडर्ड टियर में आता है। ठीक है, स्मॉल स्टैंडर्ड एक चलता है, अगर हमारे स्टैंडर्ड साइज से कम हो तो हम उसको स्मॉल स्टैंडर्ड बोलते हैं, थोड़ा सा ऊपर हो तो हम उसको कहते हैं लार्ज स्टैंडर्ड। इसी तरह साइज के भी टियर्स हैं, उसमें भी हम स्टैंडर्ड साइज की तरफ ज्यादा जाते हैं, जिससे हमें शिपिंग की कॉस्ट हमारी रिड्यूस होती है। जितनी बड़ी हैवी आइटम होगी शिपिंग उतनी ज्यादा होगी, FBA फी भी ज्यादा होगी। उसके बाद यहाँ पर बताया हुआ है उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, मैन्युफैक्चरर या उसकी ब्रांड। ठीक है, ये उसका ब्रांड नेम है। उसका SN नंबर है, आइटम मॉडल नंबर, ये उसका मॉडल नंबर है, ये मैन्युफैक्चरर खुद ही लिखता है। कस्टमर रिव्यूज, रिव्यूज उसके कितने हैं ये आपके लिए पढ़ना जरूरी है। इसकी क्या रेटिंग है, 4.6। ठीक है, विच इज वेरी गुड। और ये वाला जो नंबर आ रहा होता है ये इसको रिव्यूज मिले हुए इतने, ये काफी अच्छे रिव्यूज हैं और ये शो कर रहा है कि ये लिस्टिंग काफी अरसे से अमेज़न के ऊपर सेल हो रही है। उसके बाद यहाँ पर आ गया बेस्ट सेलर रैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BSR। ये वर्ड बार बार मैं बोलूंगी आप लोगों के सामने कि BSR क्या है। इसका BSR हमेशा किसी कैटेगरी के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जब इस प्रोडक्ट को फर्स्ट टाइम लिस्ट किया गया अमेज़न के ऊपर तो एक कैटेगरी के अंदर करना है। अब आपको ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी की लग रही है, इसको किधर जाना चाहिए था, इसको हम ऑटोमेटिव में तो नहीं ना सेल कर सकते, फर्नीचर में तो नहीं ना कर सकते, हम किस में करेंगे, होम एंड किचन में। ठीक है, अमेज़न के ऊपर जब हम लिस्ट करेंगे अमेज़न खुद हमें कैटेगरी लिस्ट देगा, फिर सब कैटेगरी बताएगा, फिर उसकी सब कैटेगरी बताएगा, एंड पे ये आएगी किचन गैजेट्स में। ठीक है, होम एंड किचन गैजेट्स में। और इसकी कैटेगरी हमें यहाँ से भी पता चल जाती है जब हम इसका BSR चेक करते हैं। ये देखें 6, इसका BSR बहुत अच्छा है, 607 है इन किचन एंड डाइनिंग में उसने किया है। और नंबर 2 है इसका गार्लिक प्रेस में, ये इसकी सब कैटेगरी है, दिस इज द मेन कैटेगरी। जब मैं आप लोगों से BSR पूछा करूंगी तो आप लोगों से मैंने ये मेन कैटेगरी का ही पूछना है, सब कैटेगरी का नहीं पूछना। ठीक हो गया। और उसके बाद है, अच्छा बेस्ट सेलर रैंक किस चीज को शो करता है, ये मैं आप लोग एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेस्ट सेलर रैंक शो करता है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर कितनी सेल आती है। ठीक है, जिस प्रोडक्ट के ऊपर बेइंतहा सेल आती है वो होता है नंबर 1। ठीक है, मीन्स जब हम नंबर 1 PSR की बात करते हैं दिस इज दी बेस्ट। ठीक है, नंबर 1 से जितना हम दूर जाते जाएंगे सेलर रैंक उतना खराब होता जाएगा, मीन्स उसकी सेल्स वेलोसिटी उतनी कम होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 लाख BSR ज्यादा है या नंबर 1, कौन सा अच्छा है, नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 से हम जितना आगे जाते जाएंगे वो कम होता जाएगा। दूसरा इसका ये होता है कि सेलर रैंक चूंकि सेल्स वेलोसिटी के साथ अटैच होता है, जितनी इसके ऊपर सेल आ रही है उतना अच्छा सेलर रैंक होता है। सपोज अगर इस घंटे में इसके ऊपर बड़ी सेल आ रही है, अगले घंटे में कम आए तो यहाँ पर सेलर रैंक और होगा। ठीक है, तो ये ग्रेजुअली चेंज होता है, ग्रेजुअली।
अब यहाँ पर जो आपको सेलर रैंक शो हो रहा होगा, ये 30 डेज का एवरेज निकाल के उन्होंने यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है। ये तकरीबन 1 महीने का एवरेज BSR निकाल कर यहाँ पर आपको शो हो रहा होता है। नहीं, ये रैंक है। अगर आपने इसकी एग्जैक्ट सेल्स देखनी है ना, तो वो आपको शो होगी कि जंगल स्काउट में टूल होता है। हम प्रोडक्ट पेज के ऊपर उसकी सेल्स ऐसे चेक नहीं कर सकते कि इसके ऊपर 1 महीने में कितनी सेल आई होती है, उसके लिए हमें पेड टूल्स यूज करने पड़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि ये कब लिस्ट हुई थी। ये 2019 में, जून 2019 में लिस्ट हुई थी ये प्रोडक्ट। तो अभी कितना साल हो गया इसको? 3 साल, 3 साल से ज्यादा हो गए, 2.5 साल हो गए। और यहाँ पर फिर उसकी वारंटी वगैरह है वो शो हो रही होती है। तो इस तरीके से हम अमेज़न के ऊपर लिस्टिंग को रीड करते हैं। अब आ जाते हैं हम इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट के ऊपर, ठीक है, विच इज कॉल्ड द बाय बॉक्स। ये वाला पार्ट राइट साइड पर, सही है, जहां पर आपको ऐड टू कार्ट का बटन या बाय नाउ का बटन नजर आ रहा होता है, इसको हम बोलते हैं बाय बॉक्स अमेज़न का, ठीक है। यहाँ पर उसकी प्राइस आ रही है, ठीक है। गेट फास्ट फ्री शिपिंग विद अमेज़न प्राइम, ये अमेज़न की एक सर्विस है, ठीक है, विच इज अवेलेबल फॉर द बायर्स। बायर्स के पास ये ऑप्शन होती है कि अगर अमेज़न की प्राइम सर्विस लेते हैं देन दे हैव टू परचेज इट। इसकी पर एनम फीस होती है, मतलब साल में आपको एक दफा पे करना पड़ता है, और मेरे ख्याल में 69 या $70 होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। तो अगर आप, जितनी अच्छी ये सर्विस है ना, उसके मुकाबले में $70 कुछ भी नहीं है। ये यूएस के लोग इसको बाय करते हैं। उसमें का फायदा ये होता है कि जो प्राइम बायर्स होते हैं उनको फ्री शिपिंग के साथ ये चीज मिल जाती है बड़ी जल्दी। जैसे अगर उन्होंने आज ऑर्डर दिया है ना, तो उनको अगले दिन लाजमी मिल जाता है, उनको ट्रैकिंग भी मिल जाती है, हर चीज मिल जाती है। और अमेज़न उनको ज्यादा मतलब प्रिविलेज देता है सेलर्स में। अगर वो कोई कंप्लेंट करते हैं ना रिटर्न या रिफंड की, तो उनकी चीजें जल्दी प्रोसेस होती हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्री रिटर्न्स भी लिखा हुआ है। फ्री रिटर्न्स का मतलब कि उनको जब वो कोई चीज रिटर्न करनी होगी तो अमेज़न उनको एक प्री पेड लेबल देगा। जैसे अगर आप कोई चीज कहीं पर देने जाते हैं, पोस्ट करने जाते हैं कोरियर कंपनी को, तो आप पहले पैसे देते हैं ना, तो ही वो आपकी चीज को देते हैं। लेकिन यहाँ पर अमेज़न ये कह रहे हैं कि अगर आपने कोई चीज रिटर्न करनी है तो मैं आपको पैसे दूंगा, और वो आप सिर्फ लेबल पर पेस्ट कर दें तो आपकी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट चली जाएगी, आपको कोरियर के कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। फ्री डिलीवरी, अब यहाँ पर देखें शो हो रहा है कि ये आइटम जो है ये आपको किस दिन तक मिल जाएगी, ठीक है। ये आपकी लिस्टिंग का एक लाजमी पार्ट होता है। कस्टमर को क्लैरिटी हो जाती है यहाँ पर कि मैंने अगर किस चीज का आज ऑर्डर दिया है ना, तो मुझे अप्रोक्सीमेटली ये कब तक मिल जाएगी, ठीक है। कोई भी लिस्टिंग इस डेट के बगैर नामुकम्मल होती है, ठीक। फ्री डिलीवरी ट्यूसडे January 3 इफ यू स्पेंड $25 ऑन आइटम्स शिप्ड बाय अमेज़न। अमेज़न कह रहा है कि अगर आप $25 की स्पेंडिंग करते हैं, कोई चीज बाय करते हैं $25 तक, तो आपको ये कल तक लाजमी मिल जाएगी। ये भी अमेज़न ने अपनी प्रमोशन लगाई हुई है। On faster delivery Wednesday December 28 order within 16 hours 23। नॉर्मली ये Wednesday तक मिलेगी, ठीक। उसके बाद है जी, यहाँ शो हो रहा है इन स्टॉक। जो चीज स्टॉक में नहीं होती उसका आपको बाय बॉक्स प्राइस नजर ही नहीं आती है अमेज़न के ऊपर। आउट ऑफ स्टॉक नहीं लिखा होता उसके ऊपर बाय बॉक्स ही नहीं होता। उसके बाद आ जाता है आपका बाय नाउ के बटन के नीचे एग्जैक्टली लिखा हुआ होता है कि ये चीज कौन बेच रहा है। अमेज़न के ऊपर ये ऑप्शन होती है कि जब हम लिस्टिंग करते हैं ना, तो अमेज़न में ऑप्शन है कि अगर इसी तरह की सेम आइटम को जो कि सेम ब्रांड के साथ है, अगर एक से ज्यादा सेलर बेच रहे हैं
तो अमेजोन उन तमाम पर्सन्स की लिस्टिंग्स को क्लब करके इधर शो कर देता है। वो ये नहीं होता कि जैसे अगर आप ईबे पे जाए ना, तो ईबे के ऊपर अगर गार्लिक क्रशर सेम ब्रांड और सेम चीज जो है, अगर 5-6 सेलर्स बेच रहे हैं ना, तो उन सबकी अलग-अलग लिस्टिंग्स ही नजर आती हैं। अमेजोन पे ऐसे नहीं होता। अमेजोन लिस्टिंग एक ही रखता है, और जो उसके अंदर सेलर होते हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर शो हो जाती है। ठीक है, तो जिस बंदे के पास, जिस सेलर के पास उस वक्त बाय बॉक्स होता है, वो एग्जैक्टली बाय नाउ के बटन के नीचे नजर आता है। उसके अलावा जो सेलर्स होते हैं वो इधर नजर आते हैं नीचे, इसमें नजर नहीं आ रहे क्योंकि ये प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट है। इसको बेचने के इख्तियारात सिर्फ इस ब्रांड के पास है, ये जुले किचन के पास। उसने किसी दूसरे पर्सन को अलाउ नहीं किया हुआ कि वो मेरी सेम प्रोडक्ट को बेचे। इस वजह से इसमें कोई आपको सेलर नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर अब देखें, दो चीजें आपको नजर आ रही होंगी। एक है शिप्स फ्रॉम Amazon सोल्ड बाय जुले ब्रांड। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये पर्सन जो है ये Amazon की एक फुलफिलमेंट सर्विस ले रहा है, जिसको हम FBA कहते हैं। ठीक है, FBA सर्विस में ये होता है कि जैसे ये ब्रांड है ना, उसने अपना स्टॉक Amazon के वेयरहाउस में रखवाया हुआ है। उसको जब ऑर्डर आता है तो Amazon उसके बिहाफ पर उसकी चीज को पैक करता है, उसके कस्टमर को शिप करता है, उसके बिहाफ पर उस चीज को ट्रैक करता है कि उसको मिल गई है, नहीं मिली तो उसको रिटर्न देता है, रिफंड करता है। ये सारे काम Amazon करता है। इस सारी फुलफिलमेंट सर्विस को हम क्या कहते हैं? FBA। अगर ये बंदा खुद चीजों को शिप कर रहा होता, तो यहाँ पर शिप्स फ्रॉम में भी इसी का नेम यहाँ आ रहा होता है Amazon की जगह। उसको हम बोलते हैं FBM, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। ठीक है, और जो FBA होता है वो होता है फुलफिल्ड बाय Amazon। ठीक है जी, आज का लेसन काफी डिटेल में मैंने आप लोगों को समझाया है। ठीक है, तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। जो चीज आपको समझ नहीं आई हो, एसएन से रिलेटेड, BSR से रिलेटेड, रेटिंग से रिलेटेड, या इस पूरे पेज से रिलेटेड। क्लियर आपको मिस? हेलो हेलो। जी एक सेकेंड, हाँ जी अच्छा मैम, बताएं। मैम किसी भी चीज की जो आप बता रही थी खसूसियत के हवाले से, कि आपने जब किसी चीज को लिस्ट करना मुझे है तो आपकी उसकी, आवाज नहीं आ रही। मैम किसी भी चीज की जो खसूसियात हमने देखनी है कि इस चीज की क्या क्या खसूसियत है, वो हमें कहाँ से मिलेंगी? ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं ना, ये वाले, जी जी। जी कहाँ से मिलेंगे? अगर जब हमने लिस्टिंग करनी है तो हमने ये लिखने होते हैं ये बुलेट पॉइंट, तो वो ये बुलेट पॉइंट हमें कहाँ से मिलेंगे? ये हमने किसी के कॉपी पेस्ट नहीं करने होते हैं। हम देखें, जब सपोज अगर आपने गार्लिक क्रशर ही सेल करना है ना, तो आप क्या जी करते हैं कि Amazon के ऊपर जाकर जो बेस्ट सेलर है ना, जिनके रेवेन्यू सबसे अच्छा है, 3-4 जी। लिस्टिंग्स आप खोल लेते हैं। ठीक है, अच्छा। और उनके जी बुलेट जी। पॉइंट्स आप पढ़ते हैं। लेकिन उससे जी। पहले आपने अपना कीवर्ड रिसर्च कंप्लीट किया होता है, आपने रेलिवेंट कीवर्ड निकाले हुए होते हैं। अच्छा। जी ठीक है, तो जी। आप यहाँ से भी वर्ड्स उठा सकते हैं, इन लाइंस को पढ़ के उस तरह की चीज आपने खुद क्रिएट करनी होती है। जैसे लिखा हुआ है ना, सिंपल टू यूज एंड बिल्ड टू लास्ट, आप ये वाली चीजें भी यूज कर सकते हैं, और उसके अंदर आपने अपने कीवर्ड्स को बिल्ड करना होता है, जिसे एक जी सेंसिबल मीनिंग निकले। जी। जी जी। ठीक है, आप लोगों ने कभी भी कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करना, आप हेल्प ले सकते हैं, बट आपने खुद इसको क्रिएट करना है, खुद लिखना है। जी जी। और अगर जी आप हम। खुद नहीं लिख सकते तो फिर आप जी। एक जो अच्छा राइटर होता है, लिस्टिंग क्रिएट करने वाला राइटर होता है, आप उसको हायर करें और उससे लिखवाएं। हम गूगल से भी हेल्प ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं हेल्प, लेकिन कॉपी पेस्ट आपने कहीं से नहीं करना, अपनी चीज अपनी खुद बिल्ड करनी है। उसको मॉडिफाई कर सकते हैं आप, चेंज कर सकते हैं। जी अल्फाज को चेंज कर सकते हैं, उसके सिनोनिम लिख सकते हैं लफ्ज का। एक होता है ना ट्विस्टर, ट्विस्टर टूल होता है वो, जो ये जैसे ये लिखा हुआ है, मैं उस ट्विस्टर टूल में जाके डालूंगी तो उसको ट्विस्ट कर देगा या उसके सिनोनिम्स लिख देगा। वो वाला जी काम जी। आपने बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं अच्छा। करना। सही सही। ठीक है, वो कई दफा इतनी अजीबो गरीब मीनिंग बना देता है कि वो चीज एक मजाक का खेल चीज बन जाती है। जी जी। ठीक है,
ठीक। कुछ और कोई चीज? मैडम आपने ना रेटिंग में बताया है कि अगर नंबर 1 है तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम चीज नहीं सेल नहीं, रेटिंग में नहीं, मैंने BSR में बताया। हो, सॉरी BSR में। तो उसमें हाँ जो जी, 2 नंबर है, एक ये नंबर 2 एक 607 और हाँ एक जी। नंबर 2 है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये मैंने क्या आपको है? बताया था कि जो 607 है ना, ये मेन कैटेगरी में है। मेन कैटेगरी उसकी है किचन एंड डाइनिंग, ठीक है। अच्छा अच्छा। और हाँ जो जी। नंबर 2 है ये इसकी सब कैटेगरी है। जब आप लोगों ने BSR देखना है तो आपने इसको मेन कैटेगरी के अंदर ही देखना है, सही। ठीक है। जी। मैम आज आपने हमें सिर्फ सर्चिंग के हवाले से बताया कि आपने अमेज़ोन के ऊपर जाकर किसी भी कीवर्ड को कैसे सर्च करना है। आज का टॉपिक यही है ना नहीं आपका? नहीं नहीं, ये बिल्कुल मेरा टॉपिक नहीं है। कीवर्ड के ऊपर तो पूरे आपके लोगों की लेक्चर्स हैं। मैंने जस्ट आपको आज अमेज़ोन का पेज पढ़ना सिखाया, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बिगिनर्स हैं बिल्कुल, ठीक है। जी तो जी उनको जी जी। अमेज़ोन का पेज भी पढ़ना नहीं आता, तो मैंने उनको सिखाया है। प्लस मैंने उनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि ई-कॉमर्स बिजनेस होता क्या है। सही है। जी जी जी। ये आपने यूएसए का खोला ना, यूएसए का? हाँ जी, ये USA का है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैं यहाँ से थोड़ा सा लेट हो गया था, इसलिए मैंने आपसे टॉपिक पूछा है। चलें, ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलें जी, आज की क्लास वाइंड अप करते हैं फिर, सही है। और कल से आप लोगों ने अपने लैपटॉप लेकर आने, ताकि आप लोग अपने जो भी मैं आप लोगों को टास्क दूं, आप लोग उधर बैठ के उसको करें, ठीक है। इस तरह आपने क्या कहा? मैंने कहा कि आप लोगों ने अपने लैपटॉप लेकर आने हैं अगले लेसन से। इस तरह आप लोगों को चीजें समझ नहीं आनी। बिल्कुल हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। और जो मेरे ऑनलाइनर स्टूडेंट्स हैं वो भी आप लोग अपने लैपटॉप्स लेकर बैठिएगा, ताकि आप लोग साथ साथ उस चीज़ों को प्रैक्टिस जी करते जी। रहें, ठीक है जी। चलें फिर, अल्लाह हाफिज। ठीक ठीक।